हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की। देखिए, ये ना बहुत बेसिक फंडामेंटल रूल है इंग्लिश का कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में अग्री करने चाहिए। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। यह मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में जेंडर कंसीडर नहीं किया जाता जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात करते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिक से पढ़ाती हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं, द कैट रन्स। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, द कैट सिंगुलर है, रन्स भी सिंगुलर वर्ब है। द कैट्स रन, द कैट्स प्लूरल है और रन भी प्लूरल है। दोनों सब्जेक्ट और वर्ब प्लूरल हैं। द कैट सब्जेक्ट है या द कैट्स सब्जेक्ट है और रन या रन्स वर्ब है। ठीक है, बिल्ली भागती है, बिल्लियां भागती हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे हैं या अदरवाइज भी आप इंग्लिश की बेसिक नॉलेज रखते हैं, जो आई अज्यूम आप रखते हैं अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, तो एक सिंपल बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जो जनरली सब्जेक्ट डूअर होता है। सब्जेक्ट नाउन होता है, प्रोनाउन होता है या एक नाउन फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट ज़्यादातर बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस में आता है। आपको बिगिनिंग में मिलेगा सेंटेंस के, कभी कभी बिगिनिंग में नहीं भी होता। अगर शुरू में एडवर्ब आ गया, एडजंक्ट्स आ गए। ठीक है, सो सब्जेक्ट मोस्टली डूअर होता है, मतलब कोई एक्शन लेने वाला होता है, या फिर ये एक मेन एंटिटी होती है जिसके इर्द गिर्द, जिसके बारे में बात हो रही है। हम बहुत से एग्जाम्पल्स लेंगे, आज आपको समझ आएगा। नेक्स्ट है वर्ब। देखिए, वर्ब एक एक्शन वर्ड होता है। इसके अलावा भी होता है। वर्ब 4 तरह के होते हैं। ये एक फिजिकल एक्शन हो सकता है, जैसे कि रनिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, कुकिंग। देखिए, मेंटल एक्शंस और फीलिंग्स है ना, ये भी वर्ब्स ही होते हैं। ये वो एक्शंस हैं जो बाहरी दुनिया में दिख नहीं रहे, जैसे थिंक, बिलीव, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। मैं किसी को ट्रस्ट करती हूँ, मैं किसी को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं ये सोच रही हूँ, ये भी एक्शन है। प्लस जैसे लाइक, लव, हेट, ये हमारी फीलिंग्स हैं, तो ये भी वर्ब्स में ही गिने जाते हैं। इसके अलावा पोजेशन वर्ड्स भी वर्ब्स होते हैं, सच एज हैज़, हैव, हैड। जब हैज़, हैव और हैड मेन वर्ब की तरह लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ ब्लैक कार, शी हैज़ अ रेड ड्रेस, आई हैड अ कैट। ओके, तो ये पोजेशन शो करते हैं कि किसी एक व्यक्ति के पास या किसी के पास कोई एक चीज़ है, वो पोजेस करता है। इसके अलावा कुछ पोजेशन वर्ब्स हैं, ओन, पोजेस, बिलोंग, इंक्लूड, ये सब पोजेशन की बात करते हैं। इसके अलावा एक स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब होता है, जो किसी अक्रेंस या सिंपली किसी एग्जिस्टेंस या होने की बात करता है। इसमें बी के 8 फॉर्म्स आते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, बी, एग्जिस्ट, लुक, सीम, अपीयर, ये भी हैं। लिंकिंग वर्ब्स भी कहा जाता है इन्हें, ये लिंकिंग वर्ब्स की तरह भी यूज़ होते हैं। वो एक थोड़ा अलग सा टॉपिक है, उसको हम कभी बनाएंगे, पर ये भी वर्ब्स ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ माई टीचर, दे आर इन द किचन, वह मेरी टीचर है, वे लोग किचन में हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ होने की बात करते हैं। वी वर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त थे, हम कुछ करते नहीं थे, हम अच्छे दोस्त थे। तो यहाँ बी की ये जितनी भी फॉर्म्स हैं, ये मेन वर्ब्स की तरह आ रही हैं, तो ये भी वर्ब का एक टाइप हो गया। इसके अलावा वर्ब मेन वर्ब हो सकता है या हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। देखिए, मेन वर्ब अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं और करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो एक मेन वर्ब के साथ एग्जिस्ट करता है। कभी कभी एक सेंटेंस में
एक हेल्पिंग वर्ब होता है, कभी कभी दो हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं, ठीक है। इन एग्जाम्पल्स को देखिए, शी कुक्स फूड में कुक मेन वर्ब है, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है। शी सब्जेक्ट है, इसमें फूड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शी इज कुकिंग फूड में कुकिंग मेन वर्ब है जो एक्चुअल एक्शन है, और इज उसके साथ लगा हुआ एक हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब टेंस और सब्जेक्ट के साथ बदलता है, ठीक है जी। तो ये तो बेसिक्स हो गए सब्जेक्ट वर्ब की। इसके अलावा ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक ऐसा नाउन है, प्रोनाउन है या नाउन फ्रेज है जिस पे एक्शन का इम्पैक्ट होता है। तो ये हमारी बात हो गई बेसिक सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। अच्छा, सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की तरह। ये तो समझ ही गए हैं कि यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही है। अगेन जेंडर यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता। अब देखिए किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगता है वो हम देखते हैं। ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज लगता है, वॉज लगता है, हैज़ लगता है, डज लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म लगता है, राइट। ये क्या होता है, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, एस और ई एस ऐड हो जाता है। वी, दे, यू या थर्ड पर्सन प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो आर लगता है, वर लगता है, हैव लगता है, डू लगता है, या फिर वर्ब इन बेस फॉर्म लगता है। अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब इन बेस फॉर्म लगता है। आई के साथ एम लगता है, वॉज लगता है, हैव लगता है, डू लगता है। काफ़ी हद तक वी, दे, यू या थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट की तरह ही एक्ट करता है। सिर्फ एक एम का फ़र्क है और वॉज का फ़र्क होता है इसमें। इसमें भी देखिए, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वर्ब इन बेस फॉर्म लगता है, V1 फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है, ये बेसिक्स है। अब मैं आपको थोड़ा टेंसेस की हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं कि किस टेंस में क्या फ़र्क आता है, किस तरह सब्जेक्ट के साथ वर्ब वेरी कर जाता है। और कुछ टेंसेस ऐसे हैं जिनमें ऐसा कोई भेद नहीं होता, हर सब्जेक्ट के साथ एक ही वर्ब लगता है, ठीक है। यहाँ एक ही वर्ब की फॉर्म लगती है। यहाँ में हम फ्यूचर टेंस को अपनी डिस्कशन से हटा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर टेंस में ऐसा ही है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, इन सब में विल का यूज़ होता है और विल के बाद V1 फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है, तो इट्स अ सेपरेट डिस्कशन। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब में एस या ई एस लगता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लस ऑब्जेक्ट। हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। हिज चिल्ड्रन आर इज वेरी वेल बिहेव्ड, उसके बच्चे हैं बहुत वेल बिहेव्ड। हिज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, उसके बच्चे एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो आर होगा या इज होगा। हमने पढ़ा है, हम आप अपने टेबल को रेफर कीजिए कि प्लूरल थर्ड पर्सन के साथ आर आता है, तो हिज चिल्ड्रन आर वेरी वेल बिहेव्ड, उसके बच्चे हैं बहुत वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड एडजेक्टिव है, उनकी क्वालिटी बता रहा है। पीपल, पीपल, पीपल माने लोग, लाइक द न्यू प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट को पसंद करते हैं। पीपल लाइक द न्यू प्रेसिडेंट, लोग नए प्रेसिडेंट को पसंद करते हैं। तो अगेन पीपल प्लूरल है, लाइक के साथ एस नहीं आएगा। हाँ, माई मदर लाइक्स चॉकलेट आइसक्रीम, मेरी माँ को चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है। माई मदर इज सिंगुलर, तो लाइक के साथ एस आ जाएगा। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसे लिखा जाता है। अगेन ही, शी, माधुरी लाइक्स, अगर ही हो या शी हो या माधुरी हो, किसी रमन हो, कोई सिंगुलर पर्सन की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो प्रोनाउन है चाहे वो कोई एक स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन है, अगर वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो लाइक्स आएगा। राम लाइक्स स्वीट्स। माई फीट आर कोल्ड, मेरे पैर ठंडे हैं, ठीक है। तो ये भी हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, मेरे दिमाग में आ गया, तो आप इसको भी नोट कीजिए। मेरे पैर, दोनों पैर ठंडे हैं, एक पैर ठंडा नहीं है। अच्छा, अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो मैंने आपको कहा प्लूरल के साथ डू लगेगा,
या नेगेटिव के केस में डोंट लगेगा या डू नॉट लगेगा, और सिंगुलर के केस में डज नॉट या डजेंट लगेगा. मेन डू नॉट यूजुअली एंजॉय शॉपिंग. मोस्ट मेन डू नॉट एंजॉय शॉपिंग. ही डज नॉट एंजॉय कुकिंग. ही है तो डज लगेगा, और भी कोई सिंगुलर थर्ड पर्सन होता तो डज लगता. राम डज नॉट लाइक स्वीट्स. डज लगता है अगर सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है. प्लूरल के साथ जैसे मैंने यहाँ कहा, दे डू नॉट, वी डू नॉट. आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ भी डू नॉट ही लगेगा. यही अगर आप इसमें क्वेश्चन बना देंगे तो डू उठ के शुरू में आ जाएगा या डज उठ के शुरू में आ जाएगा. डज होगा या डू होगा. डू पीपल लाइक द न्यू प्रेसिडेंट. डज राम लाइक द न्यू प्रेसिडेंट. ठीक है, एक और चीज़ का यहाँ ध्यान रखिए, अगर डज आ जाता है, चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस हो तो चाहे वो क्वेश्चन हो, डज की अगर प्रेजेंस होती है तो एस नहीं लगता वर्ब के साथ, फिर बिल्कुल रूट फॉर्म लगती है. और डू के साथ तो रूट लगेगी. ये तो बात हो गई सिंपल टेंस की. अब कंटिन्यूअस की बात करते हैं. देखिए यहाँ पर अगर आई है तो एम लग जाएगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो इज लग जाएगा, और प्लूरल है तो आर लग जाएगा. सेकंड पर्सन है तो भी आर ही लगेगा, यू आर. एग्जाम्पल्स देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स देखेंगे. माई फादर इज क्लीनिंग हिज रूम. माई फ्रेंड्स आर कमिंग. देखिए मेरे पिताजी रूम क्लीन कर रहे हैं. आई एम क्लीनिंग माई रूम. आई के साथ एम लगाए, मैं अपना रूम साफ कर रहा हूँ. नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है? बहुत सिंपल तरीके से बनता है. माई फादर इज नॉट क्लीनिंग. आई एम नॉट क्लीनिंग. माई फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग. कंट्रैक्शन में बोलेंगे माई फादर इजंट क्लीनिंग. माई फ्रेंड्स आर्ट कमिंग. हम बात करें परफेक्ट टेंस की तो देखिए ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर, कोई रेनू, राधा, रमन, राजा, राम, हैज़ मेट विद एन एक्सीडेंट. उनका एक एक्सीडेंट हो गया है. हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है आई के साथ, यू के साथ या प्लूरल के साथ. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क. यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क. वी, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल, हैव कंप्लीटेड द वर्क. नेगेटिव बनाना है, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, या हैज़ होगा तो हैज़ नॉट हो जाएगा, हैव नॉट हो जाएगा, हैज़ नॉट हो जाएगा. कंट्रैक्शन होगा तो हैवंट या हैजंट हो जाएगा. क्वेश्चन होगा तो हैज़ या हैव शुरू में आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. फ्यूचर को हम पहले ही आउट कर चुके हैं. अगर हम पास्ट की बात करें तो देखिए पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल उन एक्शंस की बात करता है जो कोई एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो गया. इसमें V2 फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है. जैसे ही, शी, आई, वी, दे, रेनू, राधा, रमन, कोई भी होगा, कुछ भी सब्जेक्ट होगा. कुक्ड मील, मेट विद एन एक्सीडेंट. कई बार V2 और V3 सेम होता है. इसी तरह से अगर पास्ट परफेक्ट होता है तो हैड लगता है. ही, शी, आई, वी, दे, कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल, कुछ भी सब्जेक्ट होगा तो हैड ही आएगा पास्ट परफेक्ट में. हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर वी रीच्ड. वह अपना काम पहले ही ख़त्म कर चुके थे, या मैं अपना काम पहले ही ख़त्म कर चुकी थी, या वह अपना काम पहले ही ख़त्म कर चुकी थी. हमारे पहुंचने से पहले ही वो काम ख़त्म कर चुकी थी. ठीक है. अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ पढ़ने वाला है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में है. देखिए अब मैं एग्जाम्पल्स ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि आगे हमें और बहुत सी चीज़ें कवर करनी है. तो आई के साथ लगता है वॉज. ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ भी लगता है वॉज. और यू, वी, दे, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ लगता है वर. आई वॉज playing with my sister, she was playing with my sister, he was playing with my sister. They were playing with other children. We were playing with neighbors' children.
यू वर प्लेइंग विथ योर सिस्टर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप समझ सकते हैं कि बहुत ब्रीफ में बता देती हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस होता है जब पास्ट में एक सर्टेन टाइम पे एक काम चल रहा होता है। हम बात कर रहे हैं कि पास्ट में एक सर्टेन टाइम पे काम चल रहा था, फॉर अ सर्टेन टाइम। तो ये तो देखिए टेंसेस के हिसाब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया। आई एम श्योर आपको ये समझ आया है। और अगर आपको लगता है कि आप इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ और भी देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ने के लिए कुछ और टॉपिक्स भी हैं, मैं आपको वो बताती हूँ। कई मिस्टेक्स होती हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ देखती हूँ, और वो सब मिस्टेक्स ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। पर एक बेसिक हमेशा चलेगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। पहले हम शुरुआत करते हैं बोथ ऑफ, फ्यू ऑफ, मेनी या सेवरल। बोथ ऑफ आवर अंकल्स इज वर्किंग एज मैनेजर्स या आर वर्किंग एज मैनेजर्स। देखिए बोथ ऑफ आवर अंकल्स प्लूरल है, मेरे दोनों के दोनों अंकल्स। अ फ्यू ऑफ दीज पीपल, इन लोगों में से कुछ, थोड़े से लोग, थोड़े हैं लेकिन मल्टीपल हैं, आर गोइंग टू मुंबई टुमारो, कल मुंबई जा रहे हैं। Many of the students do not या does not know how to solve basic questions. Many of the students, students में बहुत से students, ये भी plural है। इस स्क्रीन पे आपको जितने भी एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं सबके सब्जेक्ट्स प्लूरल हैं, क्योंकि ये प्लूरल हिस्सा है प्लूरल कलेक्शन का। कितने तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, सेवरल ऑफ द हाउसेज, हाउसेज में काफ़ी हाउसेज, सेवरल हाउसेज मीन्स काफ़ी हाउसेज हैव स्विमिंग पूल्स, यानी कि इस कॉलोनी के काफ़ी हाउसेज में, सेवरल घरों में स्विमिंग पूल्स हैं। अगर कलेक्शंस हैं, ठीक है, कलेक्शन क्या होता है कि सभी एक टाइप के एक ही नाम से एड्रेस होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स की कलेक्शन होती है क्लास, फूलों का कलेक्शन हो गया बुके, फिश की कलेक्शन हो गई स्कूल, टीचर्स का कलेक्शन हो गया स्टाफ, प्लेयर्स का कलेक्शन हो गया टीम, फैमिली मेम्बर्स का कलेक्शन हो गया फैमिली, सोल्जर्स का कलेक्शन हो गया आर्मी। ठीक है, तो अगर इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं वो सिंगुलर आइडेंटिफाई किए जाते हैं, वो सब मिलके एक ही बन जाता है। ठीक है, तो ये सिंगुलर है। ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं या ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं, लेकिन ये सिंगुलर ही माने जाते हैं। मेरी फैमिली घूमने जा रही है, मैं ये नहीं कहती मेरी फैमिली घूमने जा रही हैं, राइट। माई फैमिली इज गोइंग टू विजिट मी। द बास्केटबॉल टीम हैज़ अ न्यू कोच। अच्छा, ब्रिटिश इंग्लिश में ना टीम और फैमिली को वो अक्सर प्लूरल मानते हैं। आर आर्मी is well prepared for any challenge. The club is going to organize a special event soon. The team is performing well. Team बढ़िया परफॉर्म कर रही है। हाँ, लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ 5 players of this team are not performing up to the mark, तो वो 5 players की जो गिनती है वो अलग से होगी, तो फिर ये प्लूरल हो जाता है। ठीक है, द टीम इज परफॉर्मिंग वेल दीज डेज। टीम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, टीम बढ़िया परफॉर्म कर रही है इन दिनों। 5 प्लेयर्स ऑफ दिस टीम आर नॉट परफॉर्मिंग अप टू द मार्क, तो फिर ये प्लूरल हो जाता है। अगर किसी क्वांटिटी का या नंबर का या कलेक्शन का एक पोर्शन लिया जाता है, जैसे कि हाफ ऑफ, अ थर्ड ऑफ, परसेंटेज ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मैनी ऑफ, ठीक है, तो फिर ये डिपेंड करता है कि वो ओरिजिनल नंबर कि उसके बाद जो आ रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट विश टू पार्टिसिपेट। स्टूडेंट्स एक प्लूरल हो गया, तो उसके आधे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, डू नॉट लग रहा है यहाँ। ठीक है, प्लूरल हो गया ये। बच्चों के आधे भी प्लूरल ही है, आधे बच्चे। हाफ ऑफ द क्लास, आधी क्लास, देखिए क्लास एक कलेक्शन है, ये सिंगुलर हो गया, तो इसका जो आधा है वो भी सिंगुलर हो गया। हाफ ऑफ द क्लास डज नॉट विश टू अटेंड द सेमिनार।
आधी क्लास अटेंड नहीं करना चाहती, ना कि नहीं करना चाहते। और देखते हैं, सम ऑफ दीज फैक्ट्स आर कॉपीड। फैक्ट्स प्लूरल है, फैक्ट माने तथ्य, इनमें से कुछ तथ्य कॉपीड हैं। सम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज कॉपीड, इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन, देखिए इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं होता है, तो इसका एक हिस्सा कॉपीड है। सम काउंटेबल के लिए भी यूज़ हुआ करता है, सम अनकाउंटेबल के लिए भी यूज़ होता है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन होगा तो सिंगुलर हो जाएगा, फैक्ट्स होंगे तो प्लूरल हो जाएगा, तभी ऊपर वाले सेंटेंस में आर और नीचे इंफॉर्मेशन वाले के साथ इज लिखा गया है। 40% ऑफ द पीपल डू नॉट वोट, 40% ऑफ द कंट्री डज नॉट वोट। लोगों का 40% हिस्सा या 40% लोग वोट नहीं करते हैं, ठीक है, ये प्लूरल है, और 40% देश वोट नहीं करता है, ठीक है। ये सब गलत डेटा है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट कुछ देखते हैं, इसके कई रूल्स हैं एक्चुअली। एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एनीवन, समवन, नोवन, ये सदा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। एवरीवन, एवरीबडी का थोड़ा फॉर्मल फॉर्म है, इसी तरह से एनीबडी थोड़ा सा इनफॉर्मल है और एनीवन फॉर्मल हो जाता है। समबडी थोड़ा इनफॉर्मल है, समवन फॉर्मल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये सब सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं। एवरीवन हैव प्रॉब्लम्स गलत हो जाता है, हर किसी की प्रॉब्लम्स हैं, ये गलत है। एवरीवन हैज़ प्रॉब्लम्स या एवरीवन इज रेडी, ना कि एवरीवन या फिर एवरीबडी आर रेडी। आर नहीं लगता, ये सिंगुलर होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। प्लीज डू नॉट टेल देम इफ एनीबडी आस्क्स यू अबाउट मी। एनीबडी आस्क्स यू, अगर कोई भी तुमसे मेरे बारे में पूछे तो मत बताना। हाउ डू यू रिएक्ट इफ समवन कॉम्प्लीमेंट्स यू। समवन कॉम्प्लीमेंट्स यू, कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। अगर कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करता है, देखिए आप हिंदी में बोलेंगे तो भी ये सिंगुलर ही है, इसको समझने वाली लॉजिक से भी आप समझ सकते हैं। नोबडी लाइक्स द न्यू स्पोर्ट्स टीचर, कोई भी नए स्पोर्ट्स टीचर को पसंद नहीं करता, कोई भी पसंद नहीं करता, ना कि करते। अब इससे ज़्यादा इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है। इसी तरह से ईच के साथ भी सिंगुलर ही लगता है, पर उसके दो तरीके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अगर ईच पहले लगता है तो सिंगुलर होता है। ईच प्लेयर इज रेडी टू प्ले, ईच प्लेयर इज फिट, ईच पार्टिसिपेंट वॉज नर्वस, हर एक पार्टिसिपेंट नर्वस था। लेकिन कभी कभी हम ईच को नाउन या प्रोनाउन के बाद भी लगा सकते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है पार्टिसिपेंट्स ईच। ऐसे में सब्जेक्ट प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता। ईच पार्टिसिपेंट था, पार्टिसिपेंट सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पर द पार्टिसिपेंट्स ईच प्लूरल होता है, इसीलिए द पार्टिसिपेंट्स ईच वॉज नर्वस इनकरेक्ट है, द पार्टिसिपेंट्स ईच वर नर्वस करेक्ट। द विमेन ईच गेव हर अप्रूवल, ये गलत है। द विमेन ईच गेव देयर अप्रूवल, विमेन ईच होगा तो प्लूरल होगा। अगर सब्जेक्ट्स और से, ईदर और से या नीदर नॉर से कनेक्टेड हैं, जॉइंट हैं, तो फिर क्या होता है। देखिए, जो नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज वर्ब के सबसे करीब होता है, नियरेस्ट टू द वर्ब होता है, उसको कंसिडर किया जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के लिए। अगर दोनों सब्जेक्ट्स सिंगुलर हैं तो फिर वर्ब सिंगुलर होगा। राम और राधा इज कमिंग टुडे, देखिए राधा सिंगुलर है, राम भी सिंगुलर है, तो इज यूज हो रहा है। नीदर राम नॉर राधा इज, ईदर राम और राधा। अगर यही राम और हिज फ्रेंड्स है तो फिर
प्लूरल हो जाता है, आर कमिंग टुडे। राम और हिज फ्रेंड्स आर अवेलेबल टुडे। नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, आर आएगा। फ्रेंड्स प्लूरल है और ये वर्ब के सबसे करीब है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के लिए। नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स, सभी केसेस में वर्ब प्लूरल होगा। एक और देखते हैं। अच्छा, अगर ऐसे केसेस हो जाते हैं राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो जहाँ एज वेल एज आ रहा है, अलॉन्ग विद आ रहा है, टुगेदर विद आ रहा है, इन एडिशन टू आ रहा है, विद आ रहा है, नॉट आ रहा है, एंड नॉट आ रहा है, ये जितने भी केसेस आ रहे हैं सब में फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ वर्ब अग्री करता है। ठीक है, ये नीदर नॉर और ईदर और वाले से बिल्कुल ऑपोजिट है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। इस केस में पहले वाले को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, माई क्लासमेट्स एज वेल एज माई टीचर आर गोइंग होगा, माई क्लासमेट्स ये डिसाइड करेगा, माई क्लासमेट्स पूरा का पूरा ये जो पोर्शन है आर गोइंग होगा। देखिए, जब हम एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, इनका यूज करते हैं, तब हम बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि मेरे क्लासमेट्स साथ ही साथ मेरा टीचर। ठीक है, तो जो मेन सब्जेक्ट हो जाता है वो माई क्लासमेट्स हो जाता है, मेरे क्लासमेट्स जो कि प्लूरल हैं, एज वेल एज मेरी टीचर जा रहे हैं पिकनिक के लिए। ठीक है, आई होप आप इसको याद रखेंगे। इसी तरह से आप बाकी एग्जाम्पल्स के साथ भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक बार अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स, जब हम अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं कि ये सदा सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दिस शुगर टेस्ट ऑफुल, टेस्ट्स एस लगा है, शुगर अनकाउंटेबल है, ऑफुल माने बहुत बुरा, बहुत अनप्लेजेंट। मिल्क टेस्ट सो गुड, मिल्क इतना बढ़िया टेस्ट करता है। द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इज विद अस, जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वह हमारे साथ है। ठीक है, इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल है। इस तरह से जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उन सब के साथ सिंगुलर वर्ब्स लगते हैं, क्योंकि वो सिंगुलर माने जाते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के। एडवाइस, वर्क, मड, राइस, सॉइल, वाटर, जितने भी लिक्विड्स हैं या गैसियस स्टेट में आपको मटेरियल मिलता है, वो सब के सब अनकाउंटेबल माने जाते हैं। या कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी काउंटिंग जो इकट्ठे बहुत बड़े नंबर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि स्टार या हेयर, ये सब अनकाउंटेबल हैं और ये सिंगुलर माने जाते हैं। नॉर्मली कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जब ये प्लूरल माने जाते हैं, तो उसको हम यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे इस चैप्टर में, पर आप फिलहाल इतना समझ लीजिए। राइस इज रेडी टू बी ईटन, राइस आर नहीं, हम अलग अलग नहीं लेते, इन सबको एक करके लेते हैं। देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स इस फॉर्म में भी आते हैं, इन्हें सिंगुलर माना जाता है और ये सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। ब्रेड एंड जैम, बैग एंड बैगेज, बीन्स एंड राइस। और भी अगर इस तरह का कोई एग्जाम्पल होता है, देखिए, ब्रेड एंड जैम एक यूनिट की तरह एक्ट करता है। ब्रेड एंड जैम इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। बीन्स एंड राइस, अगेन ये एक सिंगुलर नाउन बनता है ना, ये एक कंपाउंड नाउन होता है। आप इन्हें अलग अलग करके काउंट नहीं करते, क्योंकि ये पूरा एक मील है। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है एक व्यक्ति की सारी बिलोंगिंग्स, राइट, जो भी उसके साथ तामझाम है वो सब इंक्लूड करके बैग एंड बैगेज बनता है। ज़्यादातर हम बैग एंड बैगेज का यूज़ तब करते हैं जब कोई डिपार्ट कर रहा होता है, जैसे किसी ने जॉब छोड़ दी। द डे ही क्विट हिज जॉब, रमन वॉकड आउट बैग एंड बैगेज, मतलब अपना सारा बोरिया बिस्तरा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना बोरिया बिस्तरा, वो है बैग एंड बैगेज। उसने अपना बोरिया बिस्तरा उठा लिया, ना कि उसने अपना बोरिया बिस्तरा उठा लिए। आप समझ रहे होंगे, ये एक ही यूनिट है। ठीक है, कंपाउंड नाउन हम इसे मान सकते हैं। मुझे नहीं पता ग्रामेटिकली इसे कंपाउंड नाउन कहा जाता है या नहीं, बट ये कंपाउंड नाउन की तरह एक्ट करते हैं।
नेक्स्ट है, देखिए इनको भी देखिए, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी एंडिंग एस में होती है, या कुछ बुक्स के नाम होते हैं जिनकी एंडिंग एस में होती है। तो मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ये सिंगल सिंगल सब्जेक्ट्स हैं, तो ये सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट इन एवरी स्कूल। द न्यूज़ इज ट्रू, खबर सच्ची है। न्यूज़ तो हमेशा न्यूज़ ही होता है, सिंगुलर होता है तो भी एस ही लगता है, नाम ही है, वर्ड ही है न्यूज़, ये कोई प्लूरल नहीं है। द न्यूज़ हैज़ शॉक्ड एवरीवन। कुछ हैं जो सदा प्लूरल ही होते हैं, पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। टोंग्स, सीजर्स, बाइनोकुलर्स, स्पेक्टिकल्स, चश्मे जो होते हैं हमारे, ये सब प्लूरल में आते हैं। अच्छा, मैंने कहा कुछ किताबों के नाम होते हैं, नाम ही ऐसा है, गुलिवर्स ट्रैवल्स, ये तो नाम ही है, किताब एक है बट उसका नाम है गुलिवर्स ट्रैवल्स, मल्टीपल ट्रैवल्स हैं गुलिवर के। इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक बाय जॉनथन स्विफ्ट, ये काफ़ी एक फेमस बुक है जॉनथन स्विफ्ट की, तो पर एक किताब है, ठीक है, तो सिंगुलर की तरह मानी जाएगी। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट देयर से या हेयर से शुरू होता है। ऐसे सब्जेक्ट्स में ना वर्ब के बाद एक्चुअल सब्जेक्ट आता है। द ट्रू सब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। देयर आर मैनी पीपल इन द हॉल, हॉल में बहुत से लोग हैं, देयर आर मैनी पीपल, तो मैनी पीपल सब्जेक्ट है, मैनी पीपल आर। देयर आर 5 एप्पल्स ऑन द टेबल, टेबल पे 5 एप्पल्स हैं। हेयर आर योर कीज़, ये तुम्हारी कीज़ हैं, यहाँ है, ये रही। तो कीज़ जो है, योर कीज़ सब्जेक्ट है। हेयर इज़ योर बंच ऑफ कीज़, बंच ऑफ कीज़ कलेक्शन हो गई, कलेक्शन है तो ये सिंगुलर हो गया, तो हेयर इज़ योर बंच ऑफ कीज़ हो गया। एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। देखिए, पुलिस जो है वो जनरली यूजुअली प्लूरल होता है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर, पुलिस मर्डर को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हिंदी में हम सिंगुलर लेते हैं लेकिन इंग्लिश में ये प्लूरल की तरह होता है, आर का इस्तेमाल किया है हमने। पुलिस हैव सीज्ड डॉन्स बंगलो, पुलिस ने डॉन का बंगलो सीज कर लिया है, माने उसको अपने कब्जे में ले लिया है और उसके यूज़ को बंद कर दिया है। लेकिन हाँ, अगर आप एक इंडिविजुअल मेंबर की बात करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, तो आप कह सकते हैं पुलिस मैन, पुलिस वुमेन, या फिर एक जेंडर न्यूट्रल टर्म भी हो सकती है, पुलिस ऑफिसर या पुलिस कांस्टेबल, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, या पुलिस सुपरिंटेंडेंट। तो इस तरह से हम पुलिस को यूज़ करते हैं। आप कंफ्यूज मत होइए अगर आपको कहीं कुछ ऐसा दिखता है। तो ये था हमारा वीडियो। आई एम श्योर आज आपने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सीखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, और मैं बहुत देखती हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ कि वो मिस्टेक्स करते हैं, उन्हें नहीं पता होता। तो हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया है आपके लिए और मेरे अपने स्टूडेंट्स के लिए, इसे देख सकते हैं और वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट्स हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ डिटेल में समझने की ज़रूरत है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है, मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबलरी सिखाते हैं, ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से
एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आइल्स से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है और अब हमने इंट्रोड्यूस किया है ओलंपियाड के सैम्पल पेपर्स के डिस्कशंस, जिसका वीडियो अभी आपने देखा। तो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे, तो आप हमारी इन प्ले लिस्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में एक एक पेपर लिया है और एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बाकी उन लोगों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।